सिवान के धरती काफ़ी उपजाऊ और काफ़ी उर्वरा रहल बिया और यहाँ से जब भी केहू बाहर निकल के गईल बा ते सिवान खातिर कुछ बेहतर कइले बा। आज हम एगो शख्स से बातचीत करे जा रहल बनी, मिलवावे जा रहल बनी। इस शख्स के बारे में पहले बता दी, यहाँ के नाम जौन बा, यहाँ के नाम मनीष सिन्हा हटे और यहाँ के बीजेपी के एनआरबी सेल के को कन्वेनर बानी, यानी कि सह संयोजक बानी। प्रदेश स्तर के राजनीति करेनी, पटना होके चाहे दिल्ली होके, यहाँ के राजनीति में बड़ा चेहरा बानी और जब भी कोनो राजनीतिक इवेंट होला तो में यहाँ के चेहरा ज़रूर दिखेला। यहाँ के पैतृक निवास जौन बा इस सिवान जिला के हसनपुरा प्रखंड के रफ़ीपुर गांव में बा। आज हम रफ़ीपुर गांव में मौजूद बानी। एगो सुखद संयोग रहला, हालांकि साल में यहाँ के 2-4 दिन गाँव में कबो कबो आवे नहीं। आज एक बार फिर से यहाँ के पहुँचे रहनी हो। एगो परंपरा के निर्वहन 2011 से यहाँ के लगातार करत आवतनी। हालांकि कोविड में 2 साल तक वो परंपरा के निर्वहन ना भइल। यहाँ के अपना पूज्य दादाजी के नाम पर यहाँ पर एगो मेडिकल कैंप के आयोजन करनी और मेडिकल कैंप में पूरा गांव के आसपास के लोग के यहाँ पर बुला के होकर मुफ्त में चिकित्सा जांच करवावेनी। आज की अगर बात कल जाओ तो आज पटना से काफ़ी नामी गिरामी चिकित्सक यहाँ पर मौजूद रहन, जौन की नेत्र जांच कल गई हो और नेत्र जांच करके कुछ लोग के शॉर्टलिस्ट कल गई हो। लगभग 40 आदमी के आसपास के यहाँ पर चयनित कल गई है, जेकर मुफ्त में मोतियाबिंद के ऑपरेशन पटना में आगामी दिन में करावल जाई। तो मनीष सिन्हा जी एक कार्यक्रम के यहाँ पर आयोजित के लिए बनी। साथ ही साथ अभी तनी देर बाद एगो टूर्नामेंट के फाइनल बाद जौन कि यहाँ के पूज्य दादाजी के नाम पर यहाँ पर संचालित होला सहौली ग्राउंड में, ओकर फाइनल मुकाबला भी होके वाला बा, जौन के कवरेज हमनी के दिखाएम जा। फिलहाल हमारा साथे मौजूद बनी मनीष सिन्हा जी। सर बहुत बहुत स्वागत बा। नमस्कार। रउआ एजा के रहे वाला है, ये पैतृक निवास है और सिवान से राउर कनेक्शन जौन बना बड़ा मजबूत बाटे। हमरा इहो पता चलल कि वो मजबूत कनेक्शन पर वो चर्चा ज़्यादा करे के ना चाहे नहीं। पैतृक निवास हटे और ए सिवान खातिर वो तो यूएस में भी रहल बनी, ओजा ऑलरेडी जॉब के लिए बनी, देश के बड़ा बड़ा कंपनियन में काम के लिए बनी। ओकरा बाद सामाजिक क्षेत्र में नहीं, फिर पॉलिटिक्स में भी और इंटरेस्ट आइल। थोड़ा सा अपना जर्नी के बारे में बताएं कि जर्नी शुरू कहाँ से भइल, कैसे भइल, केकरा से प्रेरित होके भइल? तो जर्नी तो हमार गांव तो ये है जी, और छपरा से पढ़ाई करके फिर हम पटना में पढ़ाई किए और साइंस कॉलेज पटना से पास करके फिर इंजीनियरिंग करके और फिर गवर्नमेंट में हम काम किए काफ़ी दिन। भारत पेट्रोलियम कंपनी है, फिर उनमें से काम 5-6 साल करके फिर हम अमेरिका जाके पढ़ाई करनी और फिर अमेरिका में 12 साल रहनी है। वहाँ पे बहुत देश के लोगों के साथ काम करनी, देश विदेश के लोगों के साथ पूरा दुनिया में घूम के बड़ा बड़ा आईटी प्रोजेक्ट्स करनी। और तब समझ में आयल कि भाई हम लोग बिहारी कोई कमज़ोर नहीं है। पूरे जब दुनिया का सब लोग को आप देख लीजिएगा तब समझ में पहले लगता है कि भाई अमेरिकन है या इंग्लैंड का है या ऑस्ट्रेलिया का है या यहाँ का है, सब बहुत तेज़ है। तो हम लोग को समझ में आया कि भाई ऐसा नहीं है, हम लोग बिहारी हैं और हम लोग भी उतना ही तेज़ है, उससे ज़्यादा ही तेज़ है। तो हम लोग किस लिए कम है? हम लोग किसी मामले में कम नहीं है। तो हमारा राज्य क्यों नहीं उस लेवल पे आगे बढ़ रहा है? उस समय तो आज से 15 साल पहले तो भारत भी आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे। अब तो भारत का बहुत नाम है पूरे विश्व में, उस समय नाम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब पिछला 8 साल से मोदी जी के इसमें तो अब तो खैर बहुत हो गया है भारत का नाम, अब तो इज्जत से लोग लेता है नाम। तो हम फिर इसीलिए वापस इंडिया आए और इंडिया में आके अपना आईटी कंपनी स्टार्ट किए और उसी समय से 2011 से हम लोग गांव में काम शुरू किए ग्रास रूट पे, ताकि जब यहाँ आके देखें कि वहाँ लोग जो अमेरिका में परेशान हैं, उनको बड़ा घर चाहिए, बड़ा गाड़ी चाहिए और बड़ा घर चाहिए और बड़ा गाड़ी चाहिए। यहाँ जब आके देखें कि लोग बेसिक के लिए परेशान है, छोटे छोटे ऑपरेशन नहीं करा पा रहा है, 1000-1500 रुपये के लिए ऑपरेशन नहीं करा पा रहा है, तब जाके हम लोग ये संस्था बनाए और 2011 से लगातार हम लोग ये ऑपरेशन हम लोग करा रहे हैं। और पूरा जो ऑपरेशन है सब फ्री है। यहाँ से चयनित होता है, लोग यहाँ से पटना जाएगा, पटना में 3 दिन रहेगा, खाना पीना ऑपरेशन दवा दारू सब मिला जुला के बस से वापस सब कुछ फ्री बा। 1 साल से ना 2 साल से ना पिछला 10 साल से ही होता। तो ओकरा वाला क्रिकेट टूर्नामेंट भी होला, तो आज फाइनल्स बा, हमें काफ़ी लोग के उत्साह रहेला, यहाँ के यूथ के उत्साह रहेला। इंडिया पॉजिटिव जो हमारा संस्था है बेसिकली राजेंद्र बाबू के आइडियल पे बनल बा। उनका सिंपल जीवन और यहाँ सिवाने के रहले और उन्हीं के हमनी के देखत नहीं कि उतना लोग धीरे धीरे भूल जाता। तो हमनी के संस्था जो बनल बा कि भाई उनकरा जो विचार रहे ओकरा आगे बढ़ाल जाओ।
और यही साथ एवरी ईयर हर एक साल हमने के दिल्ली या पटना में बहुत बड़ा राजेंद्र बाबू पे आयोजन करेनी हमने के कार्यक्रम। और हमने के चाहत नहीं कि जैसे अगर देखिए तो सब देश के नेता लोग के कोई ना कोई जन्मदिन दिवस मनायल जाला या कोई सब होला, लेकिन राजेंद्र बाबू के नाम पे देश में लोग धीरे धीरे भूला था। तो हमने के डिमांड रहे कि जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी बा गुजरात में, वैसे ही एगो स्टैचू ऑफ विजडम राजेंद्र बाबू के नाम पे बिहार में भी होए के चाहिए। तो ओपरा पे हमने के काम करता नहीं और हमने के काफ़ी सक्सेस मिलल बा। और जल्द ही जीरादेही में या कहीं पे भी जीरादेही के विकास और होए के चाहिए। जीरादेही आप जाके देखिए तो क्या हालत है जीरादेही का। और वही आप चले जाइए पटेल जी के, सरदार पटेल के गांव में जाके देखिए तो पर गांव ही नहीं, आसपास का 8-10 किलोमीटर तक पूरा इतना विकास हुआ है, 2500-3000 करोड़ का विकास हुआ है। तब सोचिए अगर सिवान जैसा जगह में अगर 3000-4000 करोड़ का विकास हो, यहाँ टूरिस्ट आए देश विदेश से, यहाँ पे शोध हो, यहाँ पे सब कुछ हो, तो ये ज़िला कितना विकास हो सकता है। तो हम लोग उसी कार्य में लगे हुए हैं पिछले 10 साल से। बिल्कुल। यहाँ के अरुआ के हम बता दें कि टीम इंडिया पॉजिटिव यहाँ के एनजीओ हटे, यहाँ के संस्था हटे जो के तहत यहाँ के समाज सेवा के काम करेनी। और बड़ा आयोजन की अगर बात कल जाओ तो बिहार में यहाँ के जो आयोजन होला राजेंद्र बाबू के जयंती के अवसर पर यहाँ के पिछला अभी 4 दिसंबर के पटना में देश रत्न कॉन्क्लेव कर लेनी, में देश रत्न सम्मान से भी सम्मानित कैनी। एक व्यक्ति के हमारा इंटरव्यू करे के मौका मिल रहा है, लोकेश मिश्रा जी के जो उनके दुबई से चल के आई रहनी। ओकरा अलावा यूथ कॉन्क्लेव वगैरह भी पटना में करावत रहनी। तो रुआ पैतृक निवास ही हटे, राजनीतिक रूप से रुआ सक्रिय पटना में बानी, कहीं ना कहीं गांव खाती भी सक्रिय होकर ज़रूरी बाटे ना, बहुत ज़रूरी बा। और सोचिए कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल है। मतलब अब देखिए देखो, अगर जिसको समझने का अब ज़रूरत है कि कोरोना के बाद खास करके देश विदेश का जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना पूरा बदल गया है। अब पहले क्या था कि यहाँ का लोग जाइए विदेश में काम करके पैसा भेजिए और यहाँ से काम चलेगा। पर आप देखिए कि धीरे धीरे लोग आपका सामान खरीदना चाहेगा, लेकिन आपको लोग जो ह्यूमन जो होता है ना उसका माइग्रेशन कम होते जाएगा। तो लेबरर लोग पहले तो एक ऑप्शन था कि यहाँ जाके दुबई में इधर उधर कमा लीजिएगा। वहाँ जाके देखिए कैसे रहता है वो लोग, बेचारा इतना तकलीफ़ करता है, परिवार से अलग रहता है, तब जाके थोड़ा बहुत पैसा कमाता है। तो आखिर काहे करता है वो इंडस्ट्री हम लोग को यहाँ क्यों नहीं लग सकता है? जब वहाँ लग सकता है, गुजरात में लग सकता है, महाराष्ट्र में लग सकता है, तो बिहार में क्या नहीं लग सकता है? बिल्कुल। काहे हमारा लोग जाता है, काहे हमारे लोग परिवार से अलग रहता है? आज देखिए माइग्रेशन जो बिहार का होता है, जो सिवान से हो रहा है, ये बहुत डिफरेंट माइग्रेशन है। आप देखिएगा गुजरात से विदेश चला गया तो पूरा परिवार के साथ चला गया, वो वहीं सेटल हो गया सब। पर बिहार से जो माइग्रेशन होता है, देखिएगा सबका परिवार यहीं है। वो बेचारा अकेले जाके वहाँ रह रहा है, तकलीफ़ में रह रहा है, जो भी पैसा कमा रहा है और पैसा भेज रहा है, और परिवार से अलग है, बाल बच्चा से अलग है। तो ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस सिवान का लोग कर रहा है। अब बिहार का लोग, सिवान का लोग दुनिया बना रहा है और सिवान नहीं बन रहा है। तो इससे बड़ा और क्या, मतलब इससे दुखद और क्या हो सकता है? इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं। हम लोग तो पूरा दुनिया देखने के बाद ये बात बोल रहे हैं कि हम लोग जैसा इंटेलिजेंट कोई नहीं है और हमारे जैसा हार्ड वर्किंग कोई नहीं है। हम लोग जितना मेहनत कर सकते हैं एक बिहार के लोग, उतना दुनिया में कोई नहीं मेहनत करता है। और हम लोग मेहनत करके दूसरा कोई बना रहे हैं, दूसरा स्टेट बना रहे हैं, गुजरात बना रहे हैं, महाराष्ट्र बना रहे हैं, दिल्ली बना रहे हैं। हम लोग अपने को क्या नहीं बना रहे हैं? काहे यहाँ माहौल नहीं है? इसीलिए हम राजनीति में आप पूछे क्यों आए, तो ये सबसे बड़ा ये है कि भाई आने के बाद डायरेक्टली हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे माइग्रेशन के भी बात छेड़ले बनी, रोजगार के रुआ बात छेड़ले बनी, वही से जुड़ल बा और एनआरबी सेल जो के को कन्वेनर बनी रहुआ, ई का बाटे, एकर कॉन्सेप्ट का बाटे, के तरीका से काम करेला? अब देखिए, सबसे ज़्यादा अगर आज के दिन में कोई बिहार में इन्वेस्ट कर सकेला तो कौन कर सकेला? सोचिए रहुआ, कोई बाहरी तो आके यहाँ ना पैसा लगाई, बिल्कुल बाहरी आके तो रहुआ ना ट्रेनिंग दी ओकरा। उस बिहार से तो अच्छा इन्वायरमेंट का अलग अलग राज्य बा। उत्तर प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश देख लो, वहाँ चल जाए, कितना हज़ारों हज़ार कहते हैं 32,000 करोड़, कितना हज़ार करोड़ रुपये आयल बा। तो अभी इमोशनली जो जुड़ा हुआ है तो आपका ही रूट है ना। बिल्कुल। तो 4 करोड़ लोग हैं हम लोग, कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। हम लोग 4 करोड़ लोग हैं जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं। तो इनको अगर हम लोग जोड़ के ये लोग जहाँ भी हैं, ये लोग अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे। आप दुबई जाके, अब हमारा अगला कॉन्क्लेव जो है, बिहार दिवस कॉन्क्लेव दुबई में है 19 मार्च को। वो भी सबके जो दुबई में हम आवे के इनवाइट करता नहीं, तो वहाँ पर आप देखिएगा बिहारी लोग बहुत अच्छा कर रहा है। तो भाई जो अच्छा कर रहा है और बिहार से कनेक्टेड भी है,
इमोशनली भी कनेक्टेड है और वो लोग सक्षम भी है, तो उन लोगों को क्यों नहीं बिहार के विकास में डायरेक्टली जोड़ा जाए, उन लोगों को क्यों नहीं पूछा जाए। अब वो लोग आता है, कोई पूछता ही नहीं है यहाँ पे, फिर चला जाता है। तो हमारा मेन काम ये है कि उन लोग को कनेक्ट करना, उन लोग से जोड़ के और फिर बिहार के विकास में काम करना, ये हमारा मेन एम है। बिल्कुल। और बिहारी लोग ही केहू अपना जैसे हमने के अपन घर बनावे में इन्वेस्ट करें जाओ, अपना राज्य के विकसित करे में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जा, उद्योग लगा सकते नहीं जा, बहुत सारा काम बा जौन हमनी के कर सकते नहीं जा। ये तरह के जौन एगो रुआ चिकित्सा शिविर के आयोजन करेनी ए बरी 40 लोग के आसपास शायद सेलेक्ट भइल बा। हर एक साल करीब 100 लोग जाला। कोरोना के बाद तनी धीरे धीरे पिकअप करी, लेकिन 40-50 लोग यहाँ से जाई और उन लोग का पूरा फ्री रहता है, पूरा का पूरा फ्री रहेगा और बढ़िया से इलाज होगा। 3 दिन रहेगा, लोग बस से जाएगा, बस से आएगा और सब ठीक होने के बाद वो लोग फिर वापस हम लोग यहाँ छोड़ देंगे। ये डॉक्टर के क्या आई डॉक्टर सत्यजीत सिन्हा पटना में है, ABI क्लिनिक, और डॉक्टर रश्मि सिन्हा, 2 डॉक्टर लोग आए। दोनों आदमी नेत्र सर्जन ना, एक आदमी वुमेन, अच्छा, एक आदमी स्त्री प्रसूति विशेषज्ञ। देखिए ए बारी 40 आदमी के आसपास के सिलेक्शन हुई बा। अच्छा, टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए। हम देखने रहुआ पिता दादाजी के नाम पर शायद बाटी। हाँ, तो टूर्नामेंट करीब 8 साल पहले स्टार्ट भइल। हाँ जी, हमारे दादाजी रहे, तो हम आईने देखने की यहाँ के यूथ में बहुत उत्साह बा, बहुत जोश बा, और वो लोग बोला कि हम लोग करेंगे, तो हमने करो। जब किया तो इतना बढ़िया किया टूर्नामेंट, हम तो खुद हैरान हो गए कि भाई यहाँ का लोग मिल के बिना कोई बाहर के इसलिए हम बोलते हैं कि बिहार का लोग बहुत टैलेंटेड है, सिवान का लोग बहुत टैलेंटेड है। इतना बढ़िया टूर्नामेंट किया और इतना कम टाइम में अरेंज किया और इतना भीड़ आया और इतना लोग इन्जॉय किया। यहाँ का लोग, सिवान का लोग बड़ा सीरियसली टूर्नामेंट देखता है। आप देखिएगा जनरली बाहर पटना उटना में भी जाइएगा, बाहर देखिएगा तो खाली रहता है ग्राउंड, यहाँ पे देखिएगा पूरा भीड़ रहता है। तो हम बोले बहुत सीरियस चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है, यूथ में उत्साह है और उनको कुछ करने का कैपेबिलिटी हो गया, तो एक बहुत अच्छा सेवा है, सेवा भावना से हो रहा है, तो युवा में एक उत्साह बढ़ेगा। तो उस हिसाब से टूर्नामेंट पिछला 8-9 साल से लगातार चल रहा है हमारा, और बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, भविष्य की योजना पर अगर थोड़ा सा चर्चा कर जाओ तो का योजना बस सिवान के लेके या बिहार के लेके का कुछ करे के चाहता नहीं रहुआ, या कौन तरीका से करे के चाहता नहीं? इंडिया पॉजिटिव बेसिकली 3 चीज़ में है, हेल्थ, एडुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। अब सबसे ज़्यादा तो हेल्थ पे तो हम लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पे हमारा सेंटर चलता है, फ्री में इलाज होता है, दवाई वाई सब मिलता है यहाँ पे, दारू दवाई, और कैंप लगता है, पटना में भी कैंप लगता है, सब जगह लगता है। और एडुकेशन में भी हम लोग काफ़ी आगे हैं, स्किल में हम लोग को ट्रेनिंग वनिंग देते हैं। आपको कोरोना के समय खास करके हम लोग का करीब 7 या 8 राज्य में हम लोग राशन पहुंचाए थे, जो बिहारी मजदूर फंसे हुए थे पंजाब में, महाराष्ट्र में, सब जगह, तो हम लोग का टीम से वहाँ पे राशन पहुंचाया गया, काफ़ी उससे राहत मिला था लोग को। सबसे बड़ा चीज़ हमको जो बिहार को अभी जरूरत है, सिवान को जरूरत है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसमें हम लोग वही NRB बाहर के जो बिहारी हैं उसको लोकल से कनेक्ट करके यहाँ पे कुछ एडुकेशन, यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट हो, उसी में हम लोग कार्यरत हैं काफ़ी कुछ। चलिए, कार्यरत बनी पॉलिटिकल रूप से रहुआ पटना में एक्टिव बनी, दिल्ली में भी एक्टिव बनी, गाँव में कितना एक्टिव बनी? गाँव में तब चूँकि रहुआ साल में बहुत कम आवे के बाटी, अब सब जगह बनी, मतलब बीजेपी से जुड़ल बानी, तो सब जगह जहाँ जहाँ कार्य हो, जहाँ जहाँ पार्टी बोलेला वहाँ काम करेली। अगर भविष्य में चुनाव लड़े खातिर पार्टी कहे तो कहाँ चुने? ये सब रहे थे, ये सब तो दूसर बात है, लेकिन हाँ आदमी सब तरह से काम करता। पार्टी जहाँ भेज दी, अगर पार्टी होता है तो पार्टी का कार्यकर्ता हुआ, तो जहाँ लोग बोले वहाँ जाए। चलिए सर, टाइम देनी, बातचीत करनी, रुआ गाँव पे आइल बनी और इतना कुछ करत नहीं, वाकई में बहुत बढ़िया बाटे सिवान खाती, हमनी के सरजमी खाती। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो देखनी है कि बातचीत हमनी के करनी है जा मनीष सिन्हा जी रनी है, जो उनकी NRB सेल के को कन्वेनर बनी है, और यहाँ से बातचीत करनी है जा। आज मेडिकल कैंप के आयोजन रहा, जो में आई स्पेशलिस्ट और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ यानी कि महिला के डॉक्टर ली हो, और ये लोग देखल है, जाँच कल गया, काफ़ी सारा लोग सेलेक्ट भइल बा, जरा के पटना में ले जाके मोतियाबिंद के ऑपरेशन हुई, समुचित इलाज हुई, और वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मनीष सिन्हा जी के तरफ से कल जाई। तो ये बढ़िया कदम बाटे, अच्छा कदम बाटे। अब चली मैच जौन हो रहा बा ओजरुआ के दिखाओ तनी। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान।